अच्छा अब वो जब खाना पेश किया है, मैं खाना खाने वाले की वाले बुरकी मेरे से गले से उतरती है। अच्छा जी सही। मैं हैरान था इस बारे में, कह रही कि 1.5-2 घंटे के अंदर ऐसा क्या जादू किया उन्होंने, ऐसे क्या संभाले इन लोगों के पास। जो कबूतर 18 घंटे की फ्लाइट करके शरीर गर्मी के अंदर, मुख्तलिफ मिजाज मौसम था उस दिन। कबूतर रात को गिरा, उसे खाने को नहीं मिला, पानी नहीं मिला, उसे रेस्ट नहीं मिला, टेंशन में पूरी रात बारिश में आउटसाइड। और फिर वो 2-2.5 घंटे में उन्होंने ऐसा क्या तैयारी कर दी, क्या मीठा कबूतर छोड़ना पड़ता है बाहर निकालना। मीठे से मुराद ये होती है साड़ी टर्ब होती है कबूतरबाजी के अंदर, एक और हाँ मीठे तो मुराद है नहीं हुंदी जिहदे पर चौड़े होण, पल्ला ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਭੈਣ ਚੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਕਬੂਤਰ, वो मीठा कबूतर परों से नहीं होता। हाँ मीठा कबूतर होता है मिजाज से। मिजाज से मुराद ये कबूतर अपनी जिस जगह से छोड़ा गया उसकी शनाख्त रखी करे, उसका जो सेंटर है उसको भूले ना। बातों का मैं मुझे जवाब नहीं दे सकता क्योंकि इसमें तजर्बा भी नहीं है ना कोई ऐसे ही मेरे दिमाग में ख्याल है। बात ये कि जिस इलाके से मैं शौक हूँ, जो मेरी प्रैक्टिस है, मैं वो बात जी जी मेरे इलाके के अंदर 48 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, हकीकत बात है। और उसके अंदर नमी का तनासुब, वेटनेस जो है वो 0% से 0% के करीब पहुंचे, मकसद 5-6 हाँ जी बस यहाँ रह जाती है। यानी ह्यूमिडिटी इतनी डाउन हो जाती है। इस मौसम के अंदर हम कबूतर को उड़ा लेते हैं, मैं नहीं और भी हमारे यहाँ बहुत सारे कबूतर बाज हैं, शाम तक कबूतर उड़ा लेते हैं। उसमें देखिए हर बंदे का अपना तजर्बा, मैं आपको अपना तजर्बा जरूर बताऊंगा जी। आप आजमाएंगे तो आपको यकीन आ जाएगा। शुक्रिया उस्ताद जी, ਤੁਹਾਡੀ मैं पता दस साढ़े देखिए मेरे तो तजर्बे में जो गुजरे वही बताऊंगा, कुछ लोग वो मानेंगे। जी नहीं कोई बात नहीं जी जी। 40 किलो बाजरा लेते हैं, क्या बात है, उसके अंदर तकरीबन 10 किलो गंदम डालते हैं, ठीक हो गया, ठीक है, और 6 किलो उसके अंदर क्रश करवा के मकई डलवा, ठीक हो गया। कॉर्न। ये वो दाना आप बता रहे हैं जब कबूतर बेस होना शुरू, 7 साल खिलाते हैं। ठीक है ठीक। अच्छा जी 6 किलो वो डालना, 6 किलो मट्टी डालते हैं, मकई डालते मकई डालते हैं क्रश करवा के, ठीक है 10 किलो गंदम डालते हैं, ठीक है। 1 मन बाजरा होता है, ठीक है और तकरीबन 5 किलो मटरी होती है। ठीक है, मटरी गर्म होती है सर्दी पड़ती है जी, सर्दियों के दिनों में हम कोई गाया इस्तेमाल कर लेते हैं, तिल सर्दी अगर तिल का तेल हमारे यहाँ दस्तियाब है वो भी डाल लेते हैं। जी जब बहुत ज्यादा शरीर सर्दी पड़ती है, जब लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा शरीर सर्दी, फिर तकरीबन 1 मूठ जी करीब 100 ग्राम, अच्छा जी, ये 30 कबूतरों के हिसाब से डालते हैं हम अलसी के बीज, अलसी के बीज, क्या बात है जी, जो इनको सर्दी के मुजरे साथ से बिठाते हैं। अच्छा जी सही सही। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे चढ़दे ते लहंदे पंजाब वाले सब नूं मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तो सवाब ही आल मतलब दुनिया जेड़े जेड़े दोस्त मैनू बंगलादेश तो कल आईयां, श्रीलंका तो कल आ रही ने, मैनू वाच कर देने का हाफिज़ शाह रिज़वानी दिलो ताबेदार शुक्रगुजार हाँ जी। दोस्तों जिस तरह तुसीं देख रहे हो किसी भी तारफ के मुहताज नहीं है उस्ताद आसिफ खान साहब फखरे बावलपुर माशाल्लाह जी। ये उस्ताद आजाद अहमद बूरेवाला साहब जेडे माशाल्लाह उन्होंने दे शागिर्द ने जी है, तो उन्होंने तुहानू पता ही है जेडे मेरे चढ़दे पंजाब वाले वीर ने कि उन्होंने तुसीं इंटरव्यू ऑलरेडी काफ़ी सारे चैनलों पर देखते पे हो, तुहानू उन्होंने को बहुत कुछ सीखने मिल रहा। जिस तरह उस्ताद आजाद साहब खुली किताब ने, इस तरह उस्ताद आसिफ साहब ये खुली किताब ने। बाकी जिस तरह तुसीं पिछे देख रहे होंगे कि हाई फ्लायर परिंदे तुहानू नजर आ रहे हैं, उस्ताद आसिफ साहब जाते खुद साडे बहार लहंदे पंजाब जिला बहावलपुर ये जिहड़ा शौक है ना ये हाई फ्लायर दे करते हैं इन्हां दा। लेकिन तुसीं ये ना समझियो कि सानू इस इंटरव्यू का फायदा नहीं होने वाला, ये तुहाडा एक गलत फहमी आ। ये तुसीं मेरा इंटरव्यू पूरा एंड तक वाच करनगे, जे तुसीं अगे तक देख गए फिर कोई फायदा नहीं होना। जे तुसीं मेरा पूरा अलिफ तो लैके एंड तक वाच किया, इंशाअल्लाह तुहाडे नाल वादा कि उस्ताद नाल कोल तुहानू आपां वो चीज़ां दस दांगे जिस चीज़ वास्ते तुसीं सानू पुछदे हो, मैसेज करदे हो, कालां करदे हो, तो उस्ताद ने ज़बानी उस्ताद ने तुहानू दसणगे। ते माशाअल्लाह तुहानू बड़ा मजा आया क्योंकि इन्हां दी कबूतरबाजी पट्टी वाली जिहड़ी तुहाडी कबूतरबाजी है बहुत तकड़ी कबूतरबाजी है। साडे जे सिटी दा मैं रहने वाला यजमान विच इन्हां दे शागिर्द माशाअल्लाह
ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਜਵੇਦ ਰੰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਵਬਰਕਾਤੁਹ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम ਸਹੀ ਤਬੀਅਤ ਸਿਹਤ ਕਿਦਾਂ ਜੀ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਠੀਕ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵੈਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਇਜਾਜ਼ ਬੁਰੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਸਤਾਦ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੁਰੇਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਜ਼ਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਜੀ? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस अजीम शख्सियत का मैं शागिर्द हूँ, उनके तारुफ में मुझे कोई अल्फाज कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना तारुफ खुद है। खुद ये इस अजीम हस्ती से मेरा ताल्लुक़ कैसे बना या मैं इनकी शागिर्दी फ़र्जंदगी में कैसे किया, ये मैं मुख्तसर करके आपको बताया। तो मेरे एक दोस्त है माशाल्लाह, चौधरी खालिद साहब, वो उनका ताल्लुक़ बूरे वाले से था। उनके जो उस्ताद थे राव नज़ीर साहब, अल्लाह ने गरीक रहमत करे, वो चौधरी इजाज़ साहब के मेरे उस्ताद के शागिर्द थे। वो अक्सर औकात हम बैठे कबूतरबाजों की साल में तकरीबन सारा साल एक गुफ्तगू होती, गपशप जिसको हम बोलते हैं, उसमें तज़किरे होते हैं मुख्तलिफ कबूतरबाजों के, कोई अच्छी बातें, कोई शिकवे गिले टाइप के चलती है। तो उसमें वो अक्सर जिक्र किया करते हैं उस्ताद इजाज़ का। जिस तरह वो उनके बारे में यानी कि उनको पोर्ट्रे करते थे, बताते थे कि ये इस तरह की शख्सियत है, ऐसे कबूतरबाज हैं, ये इल्म है उनका, ये उनका शागिर्दों को, दोस्तों को, जूनियर को बस इल्म सिखाने का तरीक़ाकार है। मैं बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने सोचा कई दफ़ा कि मैं यार ये कहीं कोई इन्होंने ज़्यादा तारीफ़ तो नहीं करते, ऐसा तो कबूतरबाजी मैंने सुना तो नहीं। हाँ जी, हाँ जी। चले, मेरा इश्ताक बड़ा, मैंने उनसे कहा चौधरी सबसे ऐसा मुझे मिलवाया उस्ताद। अच्छा जी। तो फिर वो 2005 में मुझे उनसे मिलवाने के लिए लेके गए। तो उनका दड़ा देखा, वो बहुत ज़बरदस्त दड़ा उनका उड़ा, 2D कार का पॉइंट था। बने कि बहुत हम ये समझते थे उससे पहले तक कि पट्टी वाले कबूतर को हवा जो है वो मुवाफिक होती है, हवा के बगैर नहीं उड़ सकता। अच्छा जी। लेकिन वो चूँकि मैंने उससे पहले दफ़ा ही देखा था, यानी पूरा दिन तकरीबन हवा रही, साढ़े पंजाबी का चक्खड़ बगदा रहा, तो वो सारा दिन ऐसे कबूतर नीचे नीचे फिरते रहे। असर के करीब जाके हवा बिल्कुल बंद हो गई, गुम्मा लग गया। अच्छा जी। बहुत शदीद किस्म का सांस बड़ा औखा आता हुआ, लेकिन कबूतरों में कोई फर्क नहीं पड़ा, कबूतर ऊपर जाके टिक गए। क्या बात है। मैं हैरानगी थी। फिर ये हुआ कि वो शाम को 6:30 बजे बराबरी होती है। हाँ जी। 6:30 बजे उन्होंने आवाज़ दी कि कबूतर उतारे, 7 बजे बराबरी होती है। 6:30 बजे जो कबूतर रहे थे फाइनल में, उनका फिर 2 कबूतर रह गए। ठीक है। उस्ताद की कबूतरी को 8 बजे के करीब उतरी रात। अच्छा जी। और जो उनका दूसरे कबूतर ग्रुप का कबूतर था, वो कबूतर तकरीबन 11 बजे तक रात फिरता रहा। सही है जी। और वो उतर नहीं सका, यानी अपने निशान पर हाँ जी, जो भी थे जी जी, सीधा छोड़ा गया था, लगे कबूतर वो उतरा नहीं। क्या बात है जी। अब वो 2 कबूतर में टाई हो गई। एक मेरे उस्ताद मोहतरम की कबूतरी थी, गलवी सफेद आंखों की, अच्छा जी। और एक कबूतर था वो सफेद खट्टी आंखों का सफेद कबूतर। ठीक है जी। अब वो अगले रोज मोड़ पे वही कबूतर छोड़ने में दोनों। अच्छा जी। वो कबूतरी तो चूंकि घर उतर आई थी, वो कबूतर उस्ताद ने संभाल ली। वैसे भी उस्ताद का संभाल पर बहुत अच्छा जी। गिरफ्त है माशाल्लाह जी। दूसरा कबूतर उनके हाथ नहीं आया, पता नहीं रात में कहाँ जा गिरा। अच्छा जी। वो सारी रात उसे ढूंढते रहे, लेकिन कबूतर उन्हें मिला नहीं। सही है जी। कबूतर सुबह 7 बजे छोड़ने थे, तकरीबन 6 बजे के करीब वो कबूतर कहीं से नमोदार और आगे पे छतरी बैठे। अच्छा जी। जिनका वो कबूतर था, उन्होंने जो मुंसफीन थे टूर्नामेंट के, उनसे कहा जी हमारा कबूतर लेट आया है, हमें थोड़ा टाइम दिया जाए। अच्छा जी। आधा घंटा उन्हें दिया। टूर्नामेंट कमेटी के मुंसफीन थे, उन्होंने रेफरीज ने आधा घंटा दिया उस्ताद इजाज़ ने, यानी कि उनको टाइम मिला 8 बजे कबूतर छोड़ने। ठीक है जी। 8 बजे उन्होंने, मुख्तसर बता रहा हूँ आपको, वाक़या तो काफी लंबा। जी जी। 8 बजे उन्होंने कबूतर छोड़ दिया। ठीक है जी। कबूतर बड़ा मुश्किल से, टाइम नहीं मिला, पानी शानी ज्यादा दिया हुआ था, जी जी। कबूतर थोड़ा बड़े मुश्किल से उड़ रहा था। ठीक है। तो 2 4 5 मिनट बाद आहिस्ता आहिस्ता सेटल होता होता था कबूतर आधे आसमान में चला। अच्छा जी। बस फिर उसके बाद कबूतर ने सत्ता पकड़ लिया और खड़ रहा हूँ। ठीक है। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, कबूतर नहीं हिला। ठीक है जी। तकरीबन 2 बजे के करीब, चूंकि हम उस्ताद के मेहमान थे सारे लोग, जी जी।
पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे, बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी डॉक्टर AR फ्लेक्स साहब आए हुए थे। सही है जी। शेख हसनैन दस साहब के दोस्त हैं। अच्छा जी। तो वो अब खाना पेश किया गया 2 बजे। अच्छा जी। अब वो जब खाना पेश किया गया, मैं खाना खा रहा, लेकिन वो निवाले बुरकी मेरे से गले से उतरती नहीं थी। अच्छा जी। सही। मैं हैरान था इस बात में। मैं कह रही ये 1.5-2 घंटे के अंदर ऐसा क्या जादू किया इन्होंने, ऐसे क्या संभाले इन लोगों के पास, जो कबूतर 18 घंटे की फ्लाइट करके शरीर गर्मी के अंदर। मुख्तलिफ मिजाज मौसम था उस दिन। कबूतर रात को गिरा, उसे खाने को नहीं मिला, पानी नहीं मिला, उसे रेस्ट नहीं मिला, टेंशन में पूरी रात गुजारी उसने आउटसाइड पर गई। और फिर वो 2-2.5 घंटे में उन्होंने ऐसा क्या तैयारी कर दी जो कबूतर नीचे नहीं आ। क्या बात। वो कबूतर खैर वो जीता तो नहीं कबूतर। अच्छा। शाम को 5 बजे करीब जब कबूतर की हालत नाजुक हुई तो जो मालिक थे उस कबूतर के, उन्होंने कहा जी आप हमारा कबूतर आज शाम नहीं करता, उतार ले। ठीक है जी। उन्होंने हार तस्लीम करके कबूतर छतरी पे उतारा, गिरा नहीं कबूतर, क्या बात है। पैरों पर उतारा तब भी, लेकिन उनको लगता था कि अगला जो 2 घंटे वो नहीं, 1.5 घंटा कबूतर निकाल नहीं सकता। ये वाक़या देख के मुझे बड़ी हैरानगी भी और दिल में ख्वाहिश भी पैदा हो गया, अगर ये कबूतरबाजी है तो फिर हम तो वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल सही है जी। हम तो इस गुमान से भी बड़े दूर थे। सही है। हम तो अभी ये सोचते थे कि हवा वाला मौसम होगा तो पट्टी वाला कबूतर को मदद मिलेगी और जो उसका वगैरह उठाएगा या अच्छा उड़ेगा। वहां जाकर तो मंजर ही तब्दील हो गया। ये अल्फाज में बयान करना तो एक वाकई, ये आप लोग सुनेंगे, कोई समझेगा कोई नहीं समझेगा इस बात को, लेकिन ये ऐसा करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। यानी कि 18 घंटे कबूतर को मुसलसल उड़ाना और उसके बाद उसको केयर नहीं हुई, पानी नहीं मिला, दाना नहीं मिला, रेस्ट नहीं मिला। अगले 2 घंटे में उन्होंने फिर उस कबूतर को उड़ा दिया और कबूतर फिर 12 घंटे निकाल उड़ गए शदीद गर्मी के अंदर। क्या बात है। ये है कबूतरबाजी। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि बुरे वाला पाकिस्तान के, मेरे ख्याल से दुनिया में जहाँ जहाँ भी ये पट्टी वाले कबूतर रखे जाते हैं, इस इलाके से जो लोग को शौक करते हैं, माहिर उस्ताद हैं, उनका सानी नहीं है कोई। क्या बात। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे उस्ताद है और है भी बहुत माहिर, ये पूरी दुनिया जानते हैं, जहाँ जहाँ भी पट्टी वाले कबूतर का शौक किया जाता है वही माहिर है। उनके सिखाए हुए हमारे जैसे और बड़े बड़े सीनियर उस्ताद, उनके हाथों से निकले हुए या उनके हम असर जो लोग हैं, उस बड़े बड़े माहिर कबूतरबाज। जी। लेकिन ये है कि मेरे उस्ताद का खासा ये यार, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनके लिए में इजाफा करे, उनकी ज़बान इसी तरह आमीन कबूतरबाजों की खिदमत के लिए चलती रहे। आमीन। वो उनका खासा ये है, वो कोई चीज़ छुपाते नहीं है। जी ये तो बिल्कुल है। बिल्कुल खुल के बताते हैं, कबूतर भी देते हैं और नुस्खाजात और टेक्निक्स भी समझाते हैं, बड़े सादा अल्फाज में समझ आने वाले अंदाज में। बस फिर मैंने उनसे पास गया, उनसे मिला, मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने शफकत की, मुझे कुछ दोस्तों के कहने पर, कुछ मेरी रिक्वेस्ट पर मुझे शागिर्द कर लिया। ठीक। मेरा शौक का ये आगाज हुआ। ठीक। अच्छा उस्ताद जी, जिस तरह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਖਿਆ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੇਮ ਸ਼ੌਕ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰ ਸਿੱਧਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, 200 ਕਬੂਤਰ 400 ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੜੇ ਵੀ, ਦੂਸਰਾ उस चक्कर ਦੇ ਵਿੱਚ भी लैंड करे, क्योंकि लैंड करेगा तो जीतेगा जी कबूतर। देखिए, मैंने पिछले भी इंटरव्यू में, क्योंकि मेरी कोई इतना नॉलेज तो नहीं है, मैं भी इतना पुराना कबूतरबाज नहीं, वैसे मैं पिछली 5 पुश्तों से कबूतरबाजी कर रहा हूँ जी, लेकिन ये नाकाफी है। ये मैं जितनी मेरी उम्र है इसमें कुछ नहीं समझ में आता। बल्कि मैं कराची एक दफा गया था, बड़े सीनियर साथी से, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, आमीन। उन्होंने मुझे कहा, भाई बेटा कितना अर्सा हो गया आपको कबूतरबाजी करते? मैं कहा तकरीबन 10-12 साल हो गए। ठीक है जी। उन्होंने कहा पुत्र फिर तेनों की पता होना। अच्छा, इन्हें से तो कबूतर फड़ना नहीं होगा। सही है। मैंने उनकी बात का बुरा नहीं बनाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने, लेकिन अच्छी रहनुमाई और शौक की लगन इंसान को कहीं भी ले जा सकती है, कहीं भी पहुंचा सकती है और कुछ भी करवा सकती है। बिल्कुल ऐसा ही। देखें, चूंकि मेरे बराह रास्त तो मैंने ये शौक नहीं किया कबूतर को दड़े उड़ाने का, हाँ जी, लेकिन मुझे पता है। अच्छा। क्योंकि मेरा साथी जो है, मेरे उस्ताद हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं इसका, हाँ जी, सीधा कबूतर छोड़ने के। हाँ जी। देखें, जो आपका फॉर्मेट मैच का या जो आपका प्ले ग्राउंड है या जो आपका जो खेल रहे हैं, जिस तर्ज का आपकी खेल है, सबसे पहले तो आपको उस फॉर्मेट को समझना चाहिए। ठीक है।
मीठा कबूतर छोड़ना पड़ता है बाहर ले जाकर। मीठे से मुराद ये होती है, एक साडी टर्म होती है कबूतरबाजी के अंदर, ये कौड़ा कबूतर है, मिठा कबूतर। हाँ जी मिठे तो मुराद ऐ नहीं हुंदी ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਚੌੜੇ ਹੋਣ, ਪੱਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਭੈਣ ਚੋ ਕਰੀ ਨਾ ਛੱਡੇ, सही है जी सही ਉਹਨੂੰ है। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਕਬੂतर। वो मीठा कबूतर परों से नहीं होता, हाँ जी मीठा कबूतर होता है मिजाज से। मिजाज से मिजाज से मुराद ये कबूतर अपनी जिस जगह से छोड़ा गया उसकी शनाख्त रखे, करे। उसका जो जो सेंटर है जो उसको भूले ना, मकसद ज़हीन कबूतर हो। बाकी पर पुर्जे जो है ये मददगार जरूर होते हैं कबूतर को उड़ाने के लिए, मुतवाज़िन कबूतर होना जरूरी है। पल्ले का तवाज़ुन अच्छा है, मकसद बारीक पर हो, बहुत ज़्यादा चौड़े ना हो, दुम अच्छी हो, बहुत छोटी ना हो, क्योंकि बहुत छोटी दुम वाले कबूतर जब बुलंदी पे चला जाता है फिर उसे नीचे आना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा उस्ताद जी, ऐसे सवाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਮ ਬੰਦ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਟੈਪ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਦੁਮ ਬੰਦ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਖਰੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए अगर कोई पैटर्न यानी कि मुस्तकिल या कोई अथेंटिक कुलिया होता हाँ जी तो फिर हर कबूतरबाज के जो बयान आते हैं मुख्तलिफ ना होते। जी 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 क्या कबूतर इससे साबित ये होता है मुख्तलिफ बयान से कि कबूतर हर टाइप का ही उड़ता है। जी खुली दुम वाला कबूतर भी उड़ता है, जी बंद दुम वाला कबूतर भी उड़ता है। मकसद ये है कि आप किस घोड़े के ऊपर सवारी कर सकते हाँ हैं, ये आपका जी नॉलेज। बड़ी बड़ी गल है जी उस्ताद जी, बड़ी गल। देखिए घोड़ा जितना भी बरक रफ्तार नस्लदार क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर जैकी राइडर नहीं बैठा हाँ जी काबिल, वो नहीं, वो जीत नहीं सकता वो जी, फतेयाब जानवरों में से नहीं होगा। नहीं हो। घोड़ा औजार जरूर है लेकिन फन जीतता आपका ही है। क्या क्या बात? अगर देखें 600 ਕਬੂਤਰ 400 ਕਬੂਤਰ ਪਰ ਚੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ हाँ जी हाँ जी ਛੱਡਿਆ ਦੜਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਆਏਗਾ? नहीं नहीं। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿਲਕੁਲ पैमाइश करके नाप तोल कर कबूतर को लेके आया। जी अब बात दरअसल ये है कि कबूतरों के परों की जो है ना वो साख्त मददगार है, अच्छा जी लेकिन परों से कबूतर की परवाज का ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी कबूतर की परवाज का ताल्लुक है उसके ब्लड से। हाँ जी जी क्या बात है। ब्लड लाइन है। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं, चूंकि मैंने मुर्गे भी लड़ाए, मेरे चाचा भी हैं मुर्गबाज हैं मेरे, उस्ताद थोड़ा ये थोड़ा भी गल कर रहे कि उस्ताद ने चाचा माशाल्लाह उस्ताद ने मुर्गबाज मुर्गबाजी की मैंने मुर्गबाज मुर्गे लड़ाए। उस्ताद को कोई सवाल कर तो रहा वो अब अगर आप देखें, मैं ये मिसाल इसलिए पेश करूं क्योंकि कबूतरबाज तो सिर्फ कबूतर ही जाने हाँ जी हाँ जी मुर्गे को तो हर लोग जानते हैं ना, जी यानी कि आम बंदा भी जानता है मुर्गे के बारे में। असील मुर्गे में और देसी मुर्गे में फर्क क्या है? अच्छा जी अल्लाह पाक ने जिस चीज के अंदर जो सलाहियत रख के पैदा किया जी उसको हम निखार जरूर सकते हैं, हाँ जी हाँ जी जी लेकिन जिस परिंदे के अंदर अल्लाह पाक ने सलाहियत रख के पैदा नहीं किया, हम वो सलाहियत उसमें पैदा नहीं कर नहीं कर सकते। क्या बात है जी। ये कुदरत से टक्कर लेने वाली बात है। कुदरत के कारखाने में जो नुस्खे हैं वो हमारे पास नहीं है। नहीं हमारे लिए बेहतर ये है कि हम उनको निखार लें, उनको समझ लें, अपने मकासद के लिए अपने तजर्बे से इस्तेमाल कर लें। सीनियर साथ जगह जैसे जो असील मुर्गा है उसकी ब्लड में अल्लाह पाक ने लड़ाई रखी है, वो लड़ता मर जाता है, हाँ जी ये सही। वो जमता बच्चा ही लड़ता है। हाँ जी छोट इसी तरह कबूतर भी है, अच्छा जी इसकी भी तलाश है। ये जिन कबूतरों को आपने 12 मरतबा आजमा लिया है, हर मौसम में हर इलाके में जहां आपने जाके छोड़ा उस कबूतरों ने आपको प्रोग्रेस दी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कबूतर आखिरी कबूतर होंगे, दुनिया में भोले भोले कबूतर है, उनसे बड़े से बड़ा कबूतर बात दस्तयाब है। वो कबूतर जो हर जगह उड़ा और हर मौसम को अटेंड किया, अच्छा उड़ा है। अगर वो कबूतर देख के भी आपको फर्क नजर नहीं आता 4 घंटे वाले और पूरे दिन उड़ने वाले कबूतर में, तो फिर ये शौक करना फजूल है। क्या बात है देखें क्या बात। वक्त बड़ा कीमती है और उससे भी ज्यादा जो है ना वो इंसान के लिए आजकल रोजगार जरूरी है। आप बहुत सब जरूरी। चीजें पसे कुछ डाल के कबूतरबाजी को टाइम दे रहे हैं और फिर भी आपको समझ नहीं आ रही, फिर भी नाम निहाद और वो जबानी कलामी जमा खर्च वाले उस्तादों के पीछे भाग रहे हैं। हाँ जी हाँ जी उस 4 साल जो आपने नाम निहाद उस्तादों के पीछे भाग के जाया करना है, वो तजर्बे में जाया कर दिया। कर दें। क्या बात है। कोई एक पॉइंट भी आपके हाथ आ गया, ब्रीड से मुताल्लिक या उड़ाने का कोई नुस्खा आ गया, आपका काम हो जाएगा, आप नाम निहाद प्रोफेशनल उस्तादों से बच जाओगे। हाँ जी राज तो तभी खुलता है। हाँ जी ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब मिसाल दूंगा कि जनरल आपको अगर किसी बंदे की टांग टूटी हाँ जी और उसको उसके कितनी तकलीफ कर्ब से वो गुजरा, उसकी तकलीफ का अंदाजा वही बंदा कर सकता है जिसकी खुद की टांग टूटी होगी। टूटी जी जी मेरे टांग पे प्लस्तर चढ़ा हुआ 10 बंदे देख रहे हैं, मेरे दर्द को सिर्फ महसूस वही कर रहा है जिसके खुद के कभी प्लस्तर चढ़ा होगा। यानी कि मकसद ये मेरे अल्फाज
کہ انسان کو علم کا دروازہ تب کھلتا ہے جب پرسنلی اس کو سمجھتا ہے. تو پریکٹیکل کرتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے. پریکٹیکلی جب بندہ کوئی کام کرتا ہے اس کے اوپر علم کا دروازہ تبھی کھلتا ہے. جی جی جی. اور علم کا دروازہ کھولنے کے لیے استاد ہی ہوتے ہیں. کیا بات ہے. سینئر ہوتے ہیں، بے شک وہ آپ کے استاد ہیں، دوست ہیں، جو بھی یوٹیوب سے بھی بڑا علم مل رہا ہے. اچھا استاد جی ماشاءاللہ جس طرح آپ نے چڑھتے پنجاب شوق ہو رہا انہوں نے اپنا جڑا کبوتر دی تیاری کس طرح دینی چاہیے وہ مینوں پوچھ رہے سی کہ حافظ صاحب کے جڑا پانی آ وہ اسی کنے دنوں بعد انہوں نے کنے دن کچا اڑائیے کہ بغیر پانی تو جنوں کہہ لو جی مطلب دانا وہ موٹا دانا رکھیے یا انہوں کلا باجے تے اڑائیے یا گندم تے اڑائیے. ایک نا دوست سے چڑھتے پنجاب تو کہہ رہا سی کہ ساڈے علاقے میں اکثر گرمی بہت پیندی ہے اسی باجرا نہیں پاؤنا اسی کڑک پاؤنے ہیں. استاد جی یہ بھی ذرا فرق دسو کہ باجرا بیسٹ رہندا یہ جے کبوتر نوں یا انہوں گندم دی تیاری دیتی جاوے یا کہ باجے تیاری دیتی جائے کس طرح وہ طریقہ کار شروع کر کے انہوں اینڈ ٹائم تک لے جایا جائے ذرا میرے ویران دسو جی. دیکھیں میں ہر انسان کی ایک پریکٹس اور ایک علم کا دائرہ کار ہوتا ہے. سب باتوں کا تو میں مطمئن کن جواب نہیں دے سکوں کیونکہ اتنا تجربہ بھی نہیں ہے نہ کوئی ایسے کہ میرے دماغ میں وہ خیال ہے. بات یہ کہ جس علاقے سے میں شوق ہوں جو میری پریکٹس ہے میں وہ بات جی 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 میرے علاقے کے اندر 48 تک ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے حقیقت بات ہے جی. اور اس کے اندر نمی کا تناسب ویٹنس جو ہے وہ 0% کے قریب پہنچے مقصد 5 6 ہاں جی بس یہاں رہ جاتی ہے یعنی ہیومیڈیٹی اتنی ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس موسم کے اندر ہم کبوتر کو اڑا لیتے ہیں. میں نہیں اور بھی ہمارے یہاں بہت سارے کبوتر باز ہیں شام تک کبوتر اڑا لیتے ہیں. اس میں دیکھیں ہر بندے کا اپنا تجربہ ہے. میں آپ کو اپنا تجربہ ضرور بتاؤں گا جی. آپ آزمائیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا. شکریہ استاد جی تہاڈی محبت دا دسو ساڈے پرا. دیکھیں اب تک جتنے لوگ بتاتے ہیں نا وہ دیکھیں کچھ نشانی بتائیں مثالوں کے ساتھ جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے نا اس کو تسلیم بھی کرتا ہے اس کو سمجھ بھی رہتا جی. کیا بات. اب میں آپ کو مفروضے پیش کروں گا جی یوں کرے یوں ہو جائے گا یوں شاید کوئی 1-آدھا% کوئی بندے کی سمجھ میں آئے وہ کر بھی لے. ہاں جی. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کبوتر کو جب آپ یعنی کہ پر دینے لگتے ہیں پلی لیس کراتے ہیں پرند کراتے ہیں جی پٹتے ہیں کبوتر اڑانے کے جی جی سر یہ تیاری اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے. اچھا جی. آپ کبوتر کو پروٹین سے بھرپور چیزیں دیں گے. ٹھیک ہے جی. پروٹین وٹامن ای کیلشیم کاربوہائیڈریٹس چیزیں یہ دیں گے آپ انہیں. ٹھیک ہے جی. اور بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو میڈیکل کی شیپ میں نہ لیں. اچھا جی. دانے ان کی گرینز لیں. اچھا جی. یہ سارے اجزاء جو ہے وہ دانوں میں موجود ہے مختلف اجناس میں. ہاں جی ہاں جی. وہ مکس کر کے انہیں دانہ دیں آپ. کیڑا سا جو دانہ ذرا دسو. پتہ نہیں اب وہ یہاں تو جو چیزیں دستے ہیں میرے خیال سے تقریباً ایک جیسا ہی نہیں ہوگا. کانٹیننٹ ایک ہی ہے پہلے ایک ہی تھا ہمارا. ہاں جی ہاں جی. پاکستان انڈیا ایک ہاں جی ہی. ہاں آپ تو نہیں وہ دیسی چیزیں جو دانے میں استعمال کرنی چاہیے وہ کون سے نہیں چاہیے. دیکھیں میں میرے تو تجربے میں جو گزرے وہی بتاؤں گا. کچھ لوگ وہ مانیں گے جی نہیں کوئی بات نہیں جی. جی ہاں جی. 40 کلو باجرا لیتے ہیں. کیا بات ہے جی. اس کے اندر تقریباً 10 کلو گندم ڈالتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. اور 6 کلو اس کے اندر کرش کروا کے مکئی ڈلواتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. کارن یہ وہ دانہ آپ بتا رہے جب کبوتر لیس ہونا شروع سارا سال کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی 6 کلو وہ ڈالنا. 6 کلو مکئی مکئی ڈالتے ہیں کرش کروا کے. ٹھیک ہے. 10 کلو گندم ڈالتے ہیں. 1 من باجرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور تقریباً 5 کلو مٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مٹری گرم ہوتی ہے جی. یہ ڈالتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. اور یہ سارا سال کھلاتے ہیں. بس سردیوں میں صرف یہ کرتے ہیں جب شدید سردی پڑتی ہے جی اس کے اندر رایا ڈالتے ہیں. سرسوں رایا تو ٹھنڈا نہیں ہوتا جی. نہیں. اچھا جی. رایا ٹھنڈا نہیں ہوتا. یہ تصویر گرم ہے جی. گرم ہے. کیا بات ہے. رایا گرم ہوتا ہے. پوچھ رہے سی گرم تر اس کی تاثیر ہے. تہاڈے سامنے استاد نے دستا جی تصویر کی ہے جی. ٹھیک ہے جی. گرم تر تاثیر ہے اس کی. اگر مختلف چیزوں میں دودھ میں اور چیزوں میں لوگ بھگو کے سے دیتے ہیں ڈپ کر کے اس سے اس کا مزاج بدل جاتا ہے. کیا بات. لیکن تری اس کی ختم نہیں ہوتی. یہ دانہ استعمال کرنا چاہیے جو یہ سارا سال استعمال کریں. جب سردی پڑتی ہے جی سردیوں کے دنوں میں ہم کوئی رایا استعمال کر لیتے ہیں. تل سبزی اگر تل کا ہمارے یہاں دستیاب ہے وہ بھی ڈال لیتے ہیں. جی جب بہت زیادہ شدید سردی پڑتی ہے جب لگتا ہے کہ ہاں بہت زیادہ شدید سردی ہے پھر تقریباً 1 مٹھ جی قریب 100 گرام. اچھا جی. یہ 30 کبوتروں کے حساب سے ڈالتے ہیں ہم السی کے بیج. السی کے بیج. کیا بات ہے جی. جو ان کو سردی کے مضر اثرات سے بچا لیتے. اچھا جی. صحیح 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 صحیح. ویسے ہمارے پنڈوں گرام میں دیکھتے ہیں السی کی پنیاں بنا ہاں جی ہاں جی ہاں جی کھاتے ہیں جی. آپ بتانے کی ضرورت نہیں. ہاں جی سارے لوگ پتہ ہے جی. ہاں وہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب شدید گرمی پڑتی ہے اسی دانے کے اندر ہم جوار لے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. جوار اس کو بھگو کر وہ ڈالتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب دیہاتوں میں جہاں جب زیادہ گرمی پڑتی ہے ساون بھادوں میں جی جی نہیں سوری ساون بھادوں کے اندر جی جی جیٹھ ہاڑ کے اندر یہ زیادہ گرمی کے مہینے ہوتے ہیں. تو ان دیسی مہینوں کے اندر دیکھا ٹگے جو
बैल हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनको ये बार ले डालते हाँ जी हाँ जी 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 जवार पुसा के थोड़ा नमक डाल के वो देते हैं जी, उसको। जी, जी, उससे क्या उसको बात वो हौंकना यानी कि जी जो जी हाँ जी हाँ जी वो सांस चढ़ता है वो खत्म हो जाता है उसका। ये इसी नजर से हम भी कबूतर को देते हैं और इसका इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही है। गर्मी में ये इस्तेमाल करें, सारा साल ये अच्छा दाना उसके देते बाद हैं। उस्ताद जी फिर जब लेसन आगे शुरू हो जाए जब कबूतरों को खींचते हैं जी दाना तब भी ये चलता रहा। यही चलता है जब तकरीबन 20 दिन के हो जाते हैं ना पर, ठीक है जी फिर इनमें से तकरीबन चीजें हम निकाल लेते हैं, गंदम और बाजरा रहने देते हैं। बस 2 चीजें ठीक और है उसके बाद फिर हम गंदम की रोटी बनाते हैं, उसके अंदर बादाम डाल लेते हैं, कोई और जी जी देसी घी डाल लेते हैं, इनके वो भोरे बना के उन्हें देते ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਤੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਨੇ ਦਾ ਆਟਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਆਟਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਟਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ हैं। देखिए जो पिछले सारा साल हम कबूतर को खिलाते रहे ना, जी। मैं अपनी प्रैक्टिस जी 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 उसमें हमें जरूरत नहीं पेश आती कि हम कोई एक्स्ट्रा चीज कर रहे हैं ठीक 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 चने के मैं खिलाफ हूँ। चना में प्रोटीन है सिर्फ। अच्छा जी चने के अंदर तकरीबन 11 से 13% प्रोटीन, ठीक है जी और उसको डाइजेस्ट हजम करने के लिए परिंदे को पानी चाहिए होता है। बहुत ज्यादा जी हाँ जी हाँ और इसी के बरक्स अगर हमें प्रोटीन मतलब जरूरी चीज है प्रवासी कबूतरों के लिए, जी जी तो प्रोटीन का जो लेवल है वो तकरीबन 32% है बटरी में। बटरी के अंदर 32%। क्या बात खुराक कम से एक बड़ी मशहूर जमाना दवा है, जी बतानी चाहिए हमें। चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आपको बताइए, बिल्कुल जी मैं भी इस तरह बताऊंगा। शुक्रिया जी बताई गई, आपका। उस्ताद ने बताया। हमारे चारों हुक्म पंजाब है, वालों को पता चल जाएगा जी, बड़ी हमारे उस्ताद मोहतरम को हुक्म है बेटा, शुक्रिया इल्म फैलाने से बढ़ता है। क्या क्या बात है क्या बात है कहने पुत्र दसदा हो जिन्हें पता हो क्या आप बिल्कुल उस्ताद जी बिल्कुल इस तरह ਜਿਹਦੇ कुछ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਅੰਬ ਦੱਸਣਾ हकीकत गल है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ 10 ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਤਾਬੇਦਾਰੀ कौन करे। एक बड़ी मशहूर जमाना दवा जिसका जुज़े आदम ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च है। अच्छा जी जवारिश कमून, जवारिश के मुने नाम जवारिश कमून ये कोई कुछ था उस्ताद जी ये हाँ ओल्ड इंडियंस ने बनाई थी, ये यूनानी दवा है। अच्छा जी इंडिया में बड़ी सदर जबान है, आम है, इंडिया में बड़ी इस्तेमाल होती है, मिल जाएगी बात। जवारिश कमून ठीक है किसी अच्छे तबीब का बना हुआ ले लें। जिस दिन कबूतर आपने नहीं उड़ाना सुबह खुराक देने से पहले, जी लेकिन एक बकायदा नुस्खा बता देता हूँ मैं आपको। शुक्रिया उस्ताद जी आपका उसके अंदर 3 चीजें हैं। जी शुक्रिया सर एक तोला लेंगे सफेद मिर्च, जी सुहेद में जी एक तोला जी एक तोला ठीक एक तोला लेंगे सुंड, जिसका निब के अंदर ना जंजबील है, 2 टाइप की, एक जंजबील रेशे वाली, एक जंजबील बेरेशा जो बगैर से श्रीलंकन में सुंड होती है, उसमें रेशा नहीं होता। श्रीलंकन में हाँ जंजबील बेरेशा 1 तोला, ठीक है जी 1 तोला सफेद मिर्च जी और 1 तोला दम्मुल अखवाएं, दम्बुल अखवाएं क्या बात खून शोषा, ठीक है जी एसी की दवाई। अच्छा जी ये तीनों चीजें आपने ले लेनी। ठीक है। हम मतलब जी सफेद मिर्च को और सूंड को आपने देसी घी में बढ़िया कर लेना, अच्छा जी और उसके बाद उनको किसी कपड़े से या कागज से उसका घी डालेंगे, ऑयल